क्योंकि सारी बातें कथा में कहने के लिए समय नहीं हो पाता है। तो भगवान नारायण पंचामृत में स्नान करते हैं और भोलेनाथ पंचगव्य में स्नान करते हैं। ध्यान देना, पंचगव्य नहीं जानते होंगे, पंचामृत तो जानते होंगे लेकिन पंचगव्य नहीं जानते होंगे, जिसमें भगवान भोलेनाथ स्नान करते हैं। पंचगव्य गाय की 5 चीजें, गाय किसने गव्य बोला? अब बता देता हूँ, सुन लीजिए, लिख लेना, कॉपी लाया करो कल से, डायरी और पेन। और नहीं तो हमारे चैनल पे सारी बातें आ रही हैं, चेतन गुरु लेवल यूट्यूब चैनल, इस पे सारी वीडियो कथा यहाँ की आ रही है और भी आ रही है। तो पंचगव्य क्या होता है? जब कभी शिव को स्नान कराएं कभी, या रुद्राक्ष को शुद्ध करना होता है, तो पंचगव्य में उनको नहलाया जाता है। गाय का दूध दही घी तो सभी समझते हैं। महाराज गाय को मिले तो तुम्हें अच्छा लगा लिया, लेकिन गाय का ही बताया, भैंस का नहीं बताया। किसी ने कहा कि भैंस का दूध किसका अच्छा होता है, दूध सबका सबसे बढ़िया किसका होता है? सबने जवाब दिया भैंस का। अब बोले कि दूध गाय का दूध नहीं, अमृत है। गाय का दूध नहीं है, वो है अमृत। इसलिए दूध की श्रेणी में नहीं आता गाय का दूध, अमृत की श्रेणी में आता है। तो गाय का दूध दही घी बहुत आसान है, अन्य एवं बहुत कठिन था। द्वापर में, सतयुग में, त्रेतायुग में गैया का दूध दही घी मिलना बड़ा कठिन था। गाय नहीं हरे के पास नहीं होती थी, जिसके पास जितनी गाय होती थी उसे उतना ही धनवान माना जाता था, बड़ा माना जाता था। और सबसे ज्यादा गाय का दान ही लिखा है, गौदान महादान। लेकिन अब तो गाय का वो दान दोगे ना तो पंडित जी 7 कदम पीछे हट जाएंगे, कोई गैया नहीं देगा। क्योंकि कलयुग में बताया ना मैंने, गैया और मैया दोनों की दुर्दशा हो रही है कलयुग के अंदर। तो गाय का दूध दही और घी और गाय का मूत्र और गाय का गोबर, ये 5 चीज मिला करके इनसे भगवान शिव को स्नान कराया जाता है, तब वो प्रसन्न होते हैं। पंचगव्य से बोलते हैं। इसी में गौ मूत्र में तो बहुत तासीर है, पर ये गैया नहीं जो घूमती है, पन्नी बन्नी खाती रहती है, गंदी खाती है, नहीं। घर पे जो रहती है ये भी नहीं, जो जंगल में शुद्ध भारतीय गाय होती है, देसी गाय, जो कितनी अच्छी गाय होगी वो ज्यादा से ज्यादा एक छाक में 2 या 2.5 लीटर दूध देगी, ज्यादा नहीं देगी। बहुत जानिए, वो पवित्र अमृत होता है, वो गाय पवित्र है, वही सुरभि की संतान है। सुरभि गाय, कामधेनु गाय, नंदिनी गाय, उन्हीं की संतान है। आजकल की नहीं, आज बाल्टी भर देती है, ये गैया नहीं, ये दोवली है, ये वर्णशंकर है। इसमें भैंस और गाय दोनों का समावेश होता है, इन्हें कहते हैं जर्सी दोवली। तो ऐसी गाय का पंचामृत बनाए, पंचगव्य बनाए हैं और शिव जी को अभिषेक करें तो भगवान धन संपदा जीवन में देते हैं। शंकर भगवान की जय हो। और शहद से, अगर जो शहद से अभिषेक करते हैं, शुद्ध शहद से, उनके जीवन में, काम धंधे में कठिनाई आती है, विघ्न आते हैं, वो विघ्न अपने आप दूर हो जाते हैं। जिनकी बाणी कड़वी है, जिनसे कोई सम्मान नहीं करता, जिनसे ज्यादा शत्रु जिनके हो जाते हैं, शत्रु का एक कारण होता है बाणी के कारण। ने कहा होते बुरे बोल दो, ने कहा होते खरी कह दो, खरी बात हरे का नहीं पता, और सच बात तो भैया कड़वी होती है। तो वो भगवान शिव को शहद से अभिषेक करें, जीवन में मिठास आएगी, जीवन में अमृत आएगा और निरोगता आएगी, जीवन में कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। घी से जो अभिषेक करते हैं, शुद्ध देसी घी से, उनके जीवन में
शक्ति बढ़ती है और जीवन निरोग बनता है। चंदन से अभिषेक करें, चंदन लेपन करें। चंदन लेपन किया हमारे कन्हैया ने। कन्हैया जानते हो? कन्हैया हमारे पड़ोसी कन्हैया 1 साल तक लगातार एक दिन भी नहीं छूटा। इच्छा थी हम जाने वो जाने, तो उसने एक मंत्र हमने दिया, एक मंत्र ही उसका बोलना और चंदन लेपन करना, बस यही काम था। जल का लोटा लाया और चंदन पूरे चंदन से लेप करता था और एक मंत्र बोलता था और उसकी इच्छा पूरी हुई ठाकुर की कृपा से। तो वैसे चंदन जो आता है ये इतना लाभ नहीं करता है, लेकिन चंदन का वृक्ष होता है। 3 तरह के वृक्ष होते हैं। ये कहाँ प्रकट हुए बताऊंगा तुमको। जब सदा से प्रकट हुए तो चंदन का वृक्ष भी प्रकट हुआ। 3 वृक्ष प्रकट हुए चंदन के, एक श्वेत चंदन, एक रक्त चंदन, लाल चंदन, एक पीला चंदन। 3 प्रकार के चंदन होते हैं और तीनों वृक्ष प्रकट हुए तो तीनों देवताओं के लिए अर्पण करती है। भगवान शिव को रक्त चंदन लगाया जाता है, लाल रोली नहीं लगानी चाहिए। रक्त चंदन होता है, लकड़ी होते घिस करके और उसको भगवान शिव को अर्पण किया जाए। पीला चंदन भगवान नारायण को श्री हरि को लगाया जाता है और श्वेत चंदन ब्रह्मा जी को लगाया जाता है। कभी कभी भगवान शिव को भी अर्पण कर दिया जाता है श्वेत। तो चंदन से लेप करने पर जीवन में शांति मिलती है, मान सम्मान मिलता है, पद प्रतिष्ठा बढ़ती है और समाज में यश बढ़ता है, प्रसिद्धि। जिसे प्रसिद्धि पानी है वो शुद्ध चंदन का लेपन करे। तिल के तेल से, इसको मीठा तेल बोलते हैं। मीठे तेल से भगवान का अभिषेक जो करते हैं ज्ञानवान बनते हैं। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, जिन्हें विद्या याद नहीं होती है, पठन पाठन में कमजोर है, वो सोमवार के दिन थोड़ा सा मीठा शुद्ध तेल लेकर के उनके हाथ से शिव का अभिषेक कराया जाए तो विद्या में प्रवीण हो जाएंगे। क्यों? ज्ञान के देवता ही भगवान शंकर ज्ञान होती है। हो सके तो उनको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कराना चाहिए। 3 मुखी रुद्राक्ष ज्ञान प्रदान कराने वाला रुद्राक्ष होता है। और दूध से भगवान को स्नान अभिषेक कराया जाता है। दीर्घायु होती है, अकाल मृत्यु जीवन से भय से चली जाती है, बीमारियों का नाश होता है। जो ज्यादा जल्दी बीमार होता हो कोई भी, उसके यहाँ से दूध का 1.25 किलो दूध का अभिषेक कराया जाए। और विशिष्ट कामना के लिए भी 1.25 किलो दूध, शुद्ध जल नहीं मिला, कम से कम 1.25 किलो दूध से और ज्यादा नहीं 16 सोमवार अब भगवान शिव का अभिषेक करें, कामना पूरी होगी। बड़ी से बड़ी कामना जिसकी नहीं पूरी हो पा रही है बता देता हूँ। 3 नारियल भगवान को चढ़ाने हैं। शुक्रवार को 3 नारियल लेके आओ। नारियल कौन से? जटा वाले नारियल, जिनको फोड़ोगे तो थोड़ा जल निकलता है, कच्चा गिरी गोला निकलता है, बुलाओ। शुक्रवार को लेके आओ 3 नारियल। शुक्रवार को क्योंकि शुक्रवार लक्ष्मी का वार होता है। 3 नारियल लेके आए हैं, घर पे रखें। सवेरे शनिवार के दिन 1 नारियल लेके जाएं, हाथ में जल का लोटा लेके जाएं। जल का लोटा चढ़ाए जैसे मैंने बताया था, और दोनों हाथों में लेकर के वो नारियल अपने हृदय से लगाएं, मस्तिष्क के लगाएं, अपनी कामना बोलते हुए भगवान से बात करें और वो नारियल शिव को अर्पण कर दें। और करके वहीं बैठ करके नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का 1 जाप करें, अपने मन की कहें।
फिर दूसरे दिन इतवार को एक नारियल दूसरा नारियल लेके जाए, जल चढ़ाएं और नारियल कहते अपनी प्रार्थना कामना बोलते हुए ओम नमः शिवाय जाप करें। फिर तीसरे दिन सोमवार को तीसरा नारियल इसी तरह से चढ़ाएं, 3 दिन लगातार। फिर प्रत्येक सोमवार को नारियल चढ़ाएं, बड़ी से बड़ी कामना पूर्ण हो जाती है। ये एक नहीं कई लोगों को हमने बताया अल्लाह। इस तरह से भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। बता रहे सूत जी महाराज से प्राण के अंदर रहे ऋषियों, गन्ने के रस से अगर जिसके जीवन में शत्रु, बाहरी शत्रु या भीतर के शत्रु जीवन में दुश्मन ज्यादा बढ़ रहे हैं, तब बिना कछु करे ही शांत हो जाएंगे। केवल यही भाव लेकर के गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। गन्ने के रस से शत्रुओं का नाश हो जाता है, नाशतन होगा पर जय के वो शांत रह जाए। और जीवन में परेशानी आ रही है किसी प्रकार की, तो दही से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। इत्र से जाने अनजाने में हमसे पाप हो जाते हैं, पापों से निवृत्ति के लिए इत्र से, इत्र समझते हो, सेंट। और कौन सा सेंट बताया मैंने तुम्हें? बताया था मैंने, परसों बताया था कि उसका फूल नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन उसका इत्र चढ़ाया जाता है। इत्र से भगवान प्रसन्न होते हैं। केवड़े केतु की पुष्प को श्राप लगा है, वो भगवान किसी पूजा में काम नहीं आता। सबसे सुंदर केतु की पुष्प है, और लेकिन पूजा में काम नहीं आता, भगवान शिव का श्राप। लेकिन जब रोने लगा वो, तो भगवान ने कृपा करिए, जाओ मैं तेरे इत्र से ही प्रसन्न होऊंगा। जो केवड़ का इत्र चढ़ाएगा मैं उससे प्रसन्न होऊंगा, उसके पापों से उसे निवृत्त कर दूंगा। जिसके जीवन में सौम्यता नहीं है, सौभाग्य नहीं है, या फिर कुरूपता है, किसी प्रकार की तन की मन की कुरूपता है, तो वो केसर से भगवान को, केसर असली केसर, असली केसर की पहचान क्या है? असली केसर होगी तो बहुत कम, बहुत हल्का लाल कलर महसूस आपको होगा, बहुत हल्का। नकली होगी तो बहुत जल्दी गहरा पीला। ये नकली केसर की पहचान, बहुत महंगी होती है केसर, कस्तूरी। उसे आप भगवान शिव को घोल करके अभिषेक करें उसका, तो जीवन में सुंदरता आती है, सौंदर्यता आती है, सौम्यता आती है। तो इस तरह से मिष्ठान से भगवान शिव को अभिषेक करते, मिष्ठान चढ़ाते हैं, तो जीवन की दरिद्रता मिटती है। दरिद्रता है, इस तरह से फल से भगवान को भोग लगाते हैं तो सुखों की, भोगों की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है। चावल, भगवान विष्णु को चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, भगवान श्री हरि को चावल अर्पण नहीं किए जाते। हम लोग पूजा में चावल आभान के लिए छोड़े जाते हैं। चावल तिलक करने के बाद रोली के साथ चावल लगाया जाता है। पुरुषों को, महिलाओं को नहीं लगाना चाहिए चावल। तो चावल से जो एक चावल होता है, लेकिन चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। चावल किसी पूजा में प्रयोग में नहीं लाने चाहिए। तो क्या लाना चाहिए? अक्षत लाओ, अक्षत। तीन रूप होते हैं। जब बंद होता है चावल छिलका, उसे क्या बोलते हैं? धान। और जब वो कूट लिया जाता है, छिलका निकल जाता है, तब वो चावल। जब उसमें से चुन के साफ चावल बिना टूटे हुए निकाल दिए जाते हैं, वो जाते हैं अक्षत। अक्षत हमारे नहीं छिटमाने टूटे। हमेशा पूजा में अक्षत ही चावल प्रयोग करो, बिना टूटे। अक्षत चावल जो भगवान शिव के ऊपर अर्पण करता है,
11 दाने ही मात्र मान लीजिए, क्योंकि 11 रुद्र होते हैं और ज्यादा कोई अच्छी बात है तो अच्छे तर्पण करोगे तो अच्छे धन की प्राप्ति होगी, अचल संपत्ति की प्राप्ति होती है। जो एक बार जिनके ज्यादा खर्चा होता, महाराज बहुत कमाए रहे लेकिन खर्चा पता नहीं कहाँ जा रहा पैसा, ऐसी समस्या जिनके जीवन में अचानक हारी बीमारी परेशानी नफा नुकसान में खर्च होता है न चाहते हुए, तो भगवान से पे अक्षत चढ़ाए, चावल टूटे नहीं साबुत चावल को अक्षत बोलते हैं, चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चावल श्वेत होता है, लक्ष्मी का स्वरूप होता है, क्योंकि सुदामा ने भगवान कन्या को क्या दिए थे, चावल, और चावल के बदले भगवान ने क्या दे दिया, वैभव संपत्ति लक्ष्मी दे दी। मेवाओं से भगवान को अभिषेक किया जाता है, मेवा कम से कम 5 मेवा भगवान की अभिषेक करे, पूजन करे, प्रसाद का भोग लगाए तो सुखों की प्राप्ति होती है जीवन में। बेलपत्र, एक बेल होता है, बेलपत्र होता है, बेल चढ़ाओ मीठा पका हुआ, ये नहीं कच्चा ले आए ऐसे, नहीं पका हुआ बेल चढ़ाएंगे तो भगवान बहुत जल्दी जो फल चाहिए फल देते हैं। जिनके संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, वो नियम से बेल का फल भगवान को अर्पण करें, फल देते हैं। बेलपत्र सभी चढ़ाते हैं। बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए, उल्टा उल्टा क्यों चढ़ाना चाहिए, ये भी एक